जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है सब मेंबरान अच्छे से होंगे। जी मेरा इन्वान था अल्लाह के नेक बंदे कामिल इंसान और वलीउल्लाह से मुलाकात कैसे हुई और रूहानी फ्यूज़ बरक़ात। दरअसल में मुझे ये शुरू से ही शौक़ था रूहानी फ्यूज़ बरक़ात हासिल करने का। और मैं तकरीबन 14 साल का था कि मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई और दुआ की, या अल्लाह बारी ताला मुझे भी कि ऐसे नेक वली कामिल से मिला दे जो कि तेरा नेक बंदा और कामिल इंसान हो। और ये मेरी दुआ तकरीबन 10 साल बाद जाके अल्लाह ने मेरी पूरी की। मुझ में ये ताकत कहाँ थी कि मैं किसी अल्लाह के नेक बंदे को ढूंढ सकता। जिनके पास ताकत थी उन्होंने मुझे खुद ही बुला लिया। जी मैं हूँ इम्तियाज़ अहमद सलहरी और मैं सियालकोट पकागड़ा में 1969 में पैदा हुआ। इब्तदाई तलीम गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल से स्कूल पकागड़ा से हासिल की और इसके बाद गवर्नमेंट सिटी हाई स्कूल में दाखिला लिया। और हम रिसेंटली दाखिला लेने के बाद ही हम मुल्तान सिटी शिफ्ट हो गए और मुल्तान से मिडल का इम्तिहान पास किया। और वहाँ अक्सर हम शाह समद दरवेज़ दरबार पर भी जाते रहते। और इसके साथ साथ मिडिल का इम्तिहान मुल्तान से पास करने के बाद हम लाहौर में शिफ्ट हो गए और लाहौर में गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। उसी के बाद सी काम और डी काम कमर्शियल इंस्टीट्यूट आखिरी में लाहौर से पास किया और 2 साल बाद बी एग्ज़ामिनेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से पास किया। और उसके बाद फ़ौरन ही नेशनल लॉ कॉलेज में LLB पार्ट 1 में दाखिला ले लिया और साथ ही मुझे सर्विस शूज़ हेड ऑफिस में जे रोड पर नौकरी भी मिल गई। और वहाँ पर मैं एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट एक्सपोर्ट ऑफिसर के हैसियत से काम करता रहा। और मज़े की बात अब आती है कि वहाँ ही मुझे अल्लाह के नेक बंदे से मुलाकात हो गई जिनका नाम जनाब गुलाम कादिर था। क्या ही खूबसूरत नाम है। जिनके मैनी बनती हैं कुदरत रखने वाले। वाकई वो कुदरत रखते थे। जनाब गुलाम कादिर साहब फौज से सूबेदार की हैसियत से रिटायर हुए और उसके बाद सर्विस शूज़ हेड ऑफिस में सिक्योरिटी इंचार्ज की हैसियत से काम करते रहे। और अक्सर हम जब ऑफिस से हम छुट्टी करते और हम इकट्ठे वापसी पर इकट्ठे ही घर को रवाना होते क्योंकि मेरा और उनका रास्ता एक ही था। लेकिन उस वक्त तक गुलाम कादिर साहब मेरी नज़र में आम इंसान थे। बड़े कादिर साहब बहुत अच्छे आदमी थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह नसीब अता फरमाए। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे और ऑफिस में हम इकट्ठे खाना खाते और बल्कि प्यार मोहब्बत से हम एक दूसरे का सालन भी टेस्ट कर लेते कि सर सालन आपका बहुत मज़ेदार पका है। वो कहते नहीं तुम्हारा बहुत मज़ेदार पका है। खैर मेरी बड़ी कोशिश होती कि मस्जिद में वहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई थी सर्विस सोसाइटी में ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। और जोहर की मेरी बड़ी कोशिश होती कि मैं नमाज जोहर उनके साथ खड़ा होकर अदा करूँ। जनाब गुलाम कादिर साहब की पहली करामात ये ऐसी शुरू हुई कि आप सर्विस शूज़ हेड ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पर सीढ़ियों के साथ उनकी टेबल थी। मैं वहाँ से गुज़र रहा था और मुझे आवाज़ देकर बुलाया और कहने लगे कि इम्तियाज़ कहाँ जा रहे हो तुम। मैंने कहा जी मैं ऊपर इंपोर्ट डिपार्टमेंट है वहाँ पे जा रहा हूँ। तो मुझे कहने लगे कि क्या आपने कल ऑफिस आना है। मैंने कहा जी बिल्कुल मैंने ऑफिस आना है कल। कहने लगे नहीं कल तुम छुट्टी करोगे। मैंने कहा जी मुझे तो कोई ज़रूरी काम नहीं है
और मैंने तो कल ऑफिस आना है, तो अगर कोई ज़रूरी काम हो तो इधर से छुट्टी लेके जाना पड़ता है, नहीं तो हमारे जो मैनेजर हैं रियाज यूबी साहब वो सख्त ऑफिसर हैं, नहीं तो वो डांट डबल करते हैं। तो हमें उनसे जब कोई छुट्टी हो तो हम लेनी पड़े तो हम उनसे छुट्टी लेके जाते हैं। तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कल छुट्टी करने का, और मैं इंशाल्लाह कल आऊँगा। किस्सा मुख्तसर, हम घर चले गए, सुबह हुई रूटीन के मुताबिक, तो सुबह खाना शाना खाया और मैं घर से बाहर निकलने ही लगा तो मेरी वालदा कहने लगी, बेटा दादा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उनको हॉस्पिटल ले चलो। मैं उनको लेके हॉस्पिटल चला गया। वहाँ पे इतना रश था शालीमार हॉस्पिटल में कि मुझे 2-3 बज गए, वहाँ पे तकरीबन 2 बज गए मुझे। और जब उनको चेक करवा के मैं घर आया तो काफ़ी टाइम गुजर चुका था, तो मैंने फ़ैसला किया कि अब तकरीबन मैं 4:30 बजे वैसे छुट्टी हो जाती है, तो आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ। लेकिन वो मैं भूल चुका था कि वाकई कादर साहब ने मुझे कहा था कि कल तुम छुट्टी करोगे, ये मैं भूल चुका था। लेकिन जब मैं अगले दिन मैं वहाँ गया, और मैं अक्सर वहाँ पे सुबह जाते हुए कादर साहब से मिल के फिर मैं अपने कमरे में आ जाता था, तो मुझे कहने लगे, सुनाओ फिर, मैंने कहा था ना कि तुम कल छुट्टी करोगे। तो मुझे याद आ गया एकदम। मैंने कहा, जी वाकई आपने ये सही कहा था कि, लेकिन मेरा ये मामला बन गया था और दादा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मुझे हॉस्पिटल में टाइम लग गया। तो मैं ये सोचने लगा कि कादर साहब, इनको कैसे पता चल गया कि मैंने कल छुट्टी करनी है कि नहीं करनी। लेकिन ये अल्लाह के नेक बंदे, उनको अल्लाह के नेक बंदे को किस बात का नहीं पता होता, अल्लाह के नेक बंदे को हर चीज़ का पता होता है। जी ये थी मेरी वीडियो नंबर 1। इंशाल्लाह वीडियो दरअसल में ज़्यादा अगर लंबी बना लेते हैं तो वो फिर अपलोड नहीं होती व्हाट्सएप पे। अभी मैं यूट्यूब चैनल को यूज़ नहीं कर रहा, तो फिर जो है ना ज़रा आसानी हो जाती है। जी हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ, दूसरी करामात के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।